ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए वीडियो में। ये जो नया वीडियो है वो आपके ओसी सब्जेक्ट के लिए मैंने बनाया है। इस वीडियो में हम आज का टॉपिक देखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी बता दिए हैं। इस चैप्टर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि पहले के टॉपिक्स मैंने बताए हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में फर्स्ट एग्जाम में 5 मार्क्स में आने वाला एक अकेला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के टुकड़े करके अगर नए क्वेश्चंस बनाए जाएं तो इसे 2 और 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले डायग्राम, 2 मार्क्स में अकेले डायग्राम पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, फंक्शंस ऑफ मिडल लेवल, फंक्शंस ऑफ बॉटम लेवल। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन भी टुकड़े टुकड़े में आ सकते हैं 2 और 3 मार्क्स में। तो दोस्तों 2 और 3 मार्क्स के साथ साथ हमें 1 मार्क्स का भी यहाँ से प्रिपरेशन करना है। जैसे कि फुल फॉर्म्स ऑफ BOD, MD, CEO। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फुल फॉर्म याद रखना है दोस्तों, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की सबसे पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इस तरह से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है 3 लेवल्स में, बट यहाँ पे मैनेजमेंट के 3 से ज़्यादा भी लेवल हो सकते हैं। फिलहाल हमें हमारी बुक के हिसाब से 3 लेवल्स पर ही टिक आउट करना है। तो MCQ के लिए एक और क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी लेवल्स आर इन अवर मैनेजमेंट? देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। First one is a top level management, second one is a middle level management, third one is a bottom level management. At a top level management, who's are included in top level management? तो यहाँ पे top level management के अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, ऐसा 1 मार्क्स में सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो who's are included in top level management? BOD, Board of Directors, MD, Managing Directors, CEO, Chief Executive Officers, and general managers. These all are the included in top level management. There is a so much less number of employees in including top level management. टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर हमें इन मैक्सिममली 4 लोगों को, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड जनरल मैनेजर्स। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट। Now, who's are included in middle level management? तो middle level management के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है? There's a various department of heads, various departmental heads में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लाइक अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, पर्सोनल मीन्स स्टाफ डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इसको हम कह सकते हैं। Who's are included in bottom level management? Supervisors, jobber, foreman. They have no so much authority and responsibility. They have only physical work maximum. That's why it is included in bottom level management. तो दोस्तों इस तरह से आप डायग्राम को एक्सप्लेन भी कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, जो आपको 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा Who's are included in various levels of management करके 1 मार्क्स में सेक्शन बी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। The other name of middle level management, ये भी एक क्वेश्चन है MCQ के लिए या सेक्शन बी के लिए। The other name of middle level management is officer level management. Officer level management. The other name of middle level management is officer level management. 1 marks के लिए important question. The other name of bottom level management, that is a functional level management. ऐसे अलग अलग नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। The other name of bottom level management is functional level management. दोस्तों हमने सिर्फ इतने से डायग्राम से ही बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। Now we have to explain about the functions of top level management, middle level management and bottom level management.
वी हैव टू स्टार्ट विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, इन की पॉइंट्स के बेसिस पर आप इजी वे में याद रख सकते हो। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो विथ डायग्राम यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शंस ऑफ वेरियस लेवल मैनेजमेंट। इफ इट इज आस्किंग फॉर 3 मार्क्स और 2 मार्क्स, ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सके अलग से। एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट, ऐसा 2 और 3 मार्क्स में अलग से पूछा जा सकता है। तो कैसे हम लिखेंगे उसके मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, इन की पॉइंट्स के बेसिस पर आप याद रख सकते हो। और इसके बाद मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा, उस स्क्रीनशॉट के बेसिस पर भी आप इसे याद कर सकते हो। और आपकी टेक्स्ट बुक में भी अलग से इसके फंक्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है, द विजन ऑफ बिजनेस, जो सबसे लॉन्ग टर्म, वेरी मैक्सिमम लॉन्ग टर्म एंड वेरी प्री डिटरमाइंड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज अ डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस का मेन विजन है, उस मेन विजन को टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। सेकेंड वन इज टू सिलेक्ट द सीईओ एंड हायर ऑफिसर्स टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी एंड अथॉरिटी। तो अथॉरिटी को देने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करने के लिए, इसके साथ साथ उनको ड्यूटीज डिसाइड करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट इन डिपार्टमेंटल हेड्स को चुनता है और सीईओ को काम देता है या सीईओ के थ्रू काम करवाता है। इन डिपार्टमेंटल हेड्स को चुनने का काम, द सिलेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड्स बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट इज द सेकेंड वन पॉइंट। थर्ड वन पॉइंट इज टू सैंक्शन द बजट। Departmental heads are preparing a various types of budget. That budget is prepared by top level management. That is called master budget. We can say that master budget, or that departmental budget are sanctioned by top level management. The sanction करता है डिपार्टमेंटल हेड्स को, जरूरत की जितने भी बजट में दर्शाई गई बातें हैं उन सबको सैंक्शन करने का काम टॉप लेवल का होता है। फोर्थ वन इज टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। जो स्ट्रेटेजी होती है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी कि कौन सा काम कैसे करना है, कहां करना है, टू प्लान। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को हम एज अ टू प्लान भी बोल सकते हैं कि प्लानिंग करने का काम। तो प्लानिंग करने का काम, वो भी कैसा प्लानिंग होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का काम किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। फिफ्थ वन इज टू डू द फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, री इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। फंक्शंस, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है, जैसे कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट को कितने स्टेक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है, कितना शेयर होल्डर्स को पे करना है, कितना इन्वेस्टर्स को पे करना है, एज अ डिविडेंड, एज अ री इन्वेस्टमेंट, एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो सारे डिसीजंस लेने का काम कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। सिक्स्थ वन पॉइंट इज टू एनालिसिस द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इट एज पर लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजंस के बेस पर, डिसीजंस के बेस पर, प्रिंसिपल्स के बेस पर कुछ जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, जो बिजनेस की कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है मार्केट लेवल पर, कि उन सभी मार्केट लेवल की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का काम, सॉल्यूशन करने का काम, उनमें भी लीगल प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है। वो सारे काम किसके होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। सेवेंथ वन इज टू एनालाइज द रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी एंड टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट, के जो भी रिपोर्ट इनके थ्रू किए जाने वाले वर्क की, जो प्लानिंग की है टॉप लेवल ने, उस प्लानिंग के बाद जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उस इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पर यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट उसके रिपोर्ट्स को रेडी करता है और उन रिपोर्ट को एनालाइज करके किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए फ्यूचर में, उनका डिसीजन भी कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इससे पहले हमने फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट देख लिया, अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे भी मैंने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसकी भी स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर गिवन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उन ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है।
टॉप लेवल मैनेजमेंट प्री डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर डिसीजन मेक करते हैं और प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग जाती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। ये भी इंडिविजुअली 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड वन पॉइंट हमारा क्या है, टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल बजट, टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल बजट। तो मैनेजमेंट के लिए डिपार्टमेंटल बजट तैयार करने का काम होता है हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमने ड्राइंग में देखा था कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के, लाइक परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, फिर तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपने अपने पर्टिकुलर बजट होते हैं जो प्रिपेयर करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। थर्ड वन इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, रूल्स, स्ट्रक्चर फॉर द बिजनेस, के प्लानिंग को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है उसके लिए फॉर्मुलेट पॉलिसीज क्रिएट की जाती है प्लानिंग के बेसिस पर, प्लानिंग के एलिमेंट्स के बेसिस पर, कि कौन सी पॉलिसी के बेसिस पर हम प्री डिटरमाइंड गोल जो है उसे अचीव कर सकते हैं। फिर रूल्स क्रिएट किए जाते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स के द्वारा जो फॉलो करवाए जाते हैं उनके सबऑर्डिनेट से, मतलब कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट से। और स्ट्रक्चर इन द सेंस कि कौन से डिपार्टमेंट के कौन से एम्प्लॉय को कौन सा काम करना है उसका एक पूरा स्ट्रक्चर रहेगा जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, वो प्रिपेयर करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट वन इज टू टेक नेसेसरी स्टेप फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। वेरियस एक्टिविटीज आर डन इन द डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग टाइप की एक्टिविटी होती है, लाइक परचेस डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल परचेस करना है, फिर अलग अलग चीज़ों को परचेस करके लाना है जिससे कि हम प्रोडक्शन कर सकें। तो सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्समैन को रेडी करना है, रॉ मटेरियल से बने हुए जो सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स हैं उसे मार्केट में सेल करना है, तो उनकी अलग अलग एक्टिविटीज होगी। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट्स होंगे, क्लर्क होंगे, जिनके बेसिस पर एक अकाउंटिंग होगी कि कितना परचेस हुआ, कितना सेल्स हुआ, उसके बेसिस पर प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। वो सभी टाइप की एक्टिविटीज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेरियस प्लानिंग की जाती है, उस प्लानिंग को करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट वन इज टू मोटिवेट एंड टू गिव द ट्रेनिंग टू द सबऑर्डिनेट्स इन द सेंस बॉटम लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंडर में जो काम कर रहे सुपरवाइजर हैं, जॉबर हैं, फॉरमैन हैं या एम्प्लॉयज हैं, उन सभी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहना, डे बाय डे उनको एंथुजियाज करते रहना, उनको बढ़ावा देते रहना, जिससे कि वो, और ट्रेनिंग देते रहना जिससे कि वो जो काम करने वाले हैं उसमें उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और साथ ही साथ प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव किया जा सके। इसलिए उन्हें मोटिवेट करते रहने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट वन इज टू फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिविजन्स। डिपार्टमेंटल हेड्स भी अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक और सब डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं, अलग अलग वेरियस टाइप के सब डिपार्टमेंट्स जिसमें अलग अलग एम्प्लॉयज अलग अलग तरह की फंक्शनिंग करते रहते हैं, तो उन पे फोकस करे रहना, सुपरवाइज करते रहना, वो काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पास द इंफॉर्मेशन टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। बॉटम लेवल मैनेजमेंट के बेस जो वर्क किया जा रहा है, जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, उनके सभी रिपोर्ट्स को रेडी करना और उस रिपोर्ट्स को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक लेकर जाना। इस टॉपिक के बेसिस पर आपको 2 मार्क्स का एक स्टेटमेंट भी क्रिएट होता है। द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज अ मीडिएटर फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो इसके बेसिस पर ये 2 मार्क्स का स्टेटमेंट है जो आपको आर्टलैंड पब्लिकेशन की बुक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है वो है फंक्शंस ऑफ बॉटम लेवल मैनेजमेंट। नाउ द लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शनिंग करते हैं उसके बेसिस पर अभी हम इसकी डिटेलिंग देखते हैं। तो हम पहला पॉइंट कि टू सुपरवाइज द फंक्शंस ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं मतलब बॉटम लेवल के अंडर में काम करने वाले वर्कर्स, कर्मचारी, तो उन सब कर्मचारियों को सुपरवाइज करते रहना, एवरी टाइम उनको सुपरविजन में लगे रहना, काम बराबर हो रहा है या नहीं उसे चेक करना, अगर नहीं हो रहा है तो उस काम को व्यवस्थित ढंग से करवाना, और साथ ही साथ सुपरवाइज करते रहना इन द सेंस कि अगर कोई वर्कर गलती करता है तो उस गलती को सुधारने का काम भी सुपरवाइजर का होता है। तो बॉटम लेवल मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन्हें सुपरवाइज करते रहना। टू प्लान रूटीन वर्क। देखो Exactly, planning is a necessary work and it is a universal process.
तो प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट भी करता है, प्लानिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी करता है और प्लानिंग बॉटम लेवल मैनेजमेंट भी करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान करता है पूरे विजन को, पूरे बिजनेस के गोल को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करता है अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, और बॉटम लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करता है अपने डेली रूटीन के लिए कि आज उसे कौन सा काम कब कैसे और किस टाइप से कंप्लीट करना है। थर्ड वन पॉइंट इज टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। के बॉटम लेवल मैनेजमेंट कुछ ऐसे फंक्शंस को कंटिन्यू करता है जैसे कि ट्रांसफर, कोई एम्प्लॉय ऐसा है या कोई वर्कर ऐसा है जो सही ढंग से काम ना कर रहा हो या काम अच्छा कर रहा हो पर इस डिपार्टमेंट में उसकी कोई जरूरत ना हो बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट में उसे ट्रांसफर मिल सकता हो तो उसे ट्रांसफर किया जाता है। अगर कोई वर्कर अच्छा काम करता है तो उसे प्रमोट किया जाता है कि वो नेक्स्ट और हायर लेवल पे जा सके। ट्रेन किया जाता है, अगर गलतियां कर रहा हो या काम को फ्रेशर हो तो काम को सिखाने के लिए उसे ट्रेनिंग भी दी जाती है बॉटम लेवल मैनेजमेंट में। फोर्थ वन पॉइंट इज टू गेट ऑर्डर एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ऑर्डर और इंफॉर्मेशन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्डर और इंफॉर्मेशन देगा मिडिल लेवल को और मिडिल लेवल ऑर्डर और इंफॉर्मेशन देगा अपने सबऑर्डिनेट बॉटम लेवल को। तो वहां से मिडिल लेवल मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और ऑर्डर कलेक्ट करने का काम भी बॉटम लेवल का होता है। टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक लेआउट, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग ऑफ मशीन। मैक्सिमम वर्क यहाँ पे फिजिकल होता है मशीनरी वर्क होने की वजह से, इसे इसीलिए हम इस लेवल को फंक्शनिंग लेवल भी कहते हैं, फंक्शनिंग लेवल या फंक्शनल लेवल, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस ज्यादा होते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है। इसीलिए मेंटेनेंस का काम, मशीन की रिपेयरिंग का काम और मशीन के लेआउट का काम भी बॉटम लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट वन इज टू सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ वर्कर। वर्कर को कई सारी प्रॉब्लम्स होती है काम करने में, लाइक मशीन वर्क ना कर रही हो, जैसे कि मशीन काम ना करे, या फिर कोई वर्कर ऐसा है जो बीमार हो, या फिर कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कि वर्कर्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी ना हो रही हो तो कोऑर्डिनेट करने का काम, या फिर कोई किसी चीज की सप्लाई कम पड़ रही हो उन चीज को सप्लाई करने का काम, या वर्कर को किस तरह की कोई असुविधाएं हो रही है उन सबको सॉल्व करने का काम, या वर्कर की पर्टिकुलर काम वर्क रिलेटेड जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम भी बॉटम लेवल मैनेजमेंट का होता है। टू प्रोवाइड रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटी ऑफ बॉटम लेवल टू मिडिल लेवल। प्रोवाइड रिपोर्ट्स, यहां पर भी रिपोर्ट्स बनाई जाती है। जिस तरह से बॉटम लेवल वर्क करता है अपने वर्किंग का डेली रूटीन के बेसिस पर या डेली वर्क के बेसिस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो रिपोर्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने पास लाता है और उस रिपोर्ट के बेसिस पर अपनी रिपोर्ट क्रिएट करके टॉप लेवल पर लेकर जाता है। तो इस तरह से रिपोर्ट्स रेडी करने का काम भी बॉटम लेवल का होता है। टू इंप्लीमेंट डिसीजन एंड पॉलिसी डिसाइडेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। टू इम्प्लीमेंट डिसीजन एंड पॉलिसी, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू बनाई गई पॉलिसीज हैं या उनके जो डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम बॉटम लेवल का होता है। तो बॉटम लेवल के बेसिस पर यहाँ पे कुछ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके मिडिल लेवल के वर्क को आगे बढ़ा करके उनके गोल को पूरा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट एग्जाम के लिए। साथ ही साथ इसमें अलग अलग फंक्शंस को 2-2 या 3-3 मार्क्स में भी अलग से पूछा जा सकता है। साथ ही साथ एक स्टेटमेंट भी मैंने बताया, द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज अ मीडिएटर बिटवीन या लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो इसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे पूरा करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो या इसके रिगार्डिंग आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।